Hello everyone, Namaskar Sathiyo. I'm Dr. Avinash and a warm welcome to Jobs Vision 360. If you are preparing for NVS or KVS Tier 2, then you are at the right platform साथियों. अगर आप NVS, KVS, EMRS, डिस्क्रिप्टिव वाली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही चैनल पे सही जगह पे हो साथियों. जैसा कि साथियों मैं आपके लिए पहले भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले कुछ टॉपिक्स करवा चुका हूँ. उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए मैं नोटिस लेके आया हूँ. ये नोटिस क्या होता है, आप बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, उसमें आपका नोटिस से के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. मीनिंग ऑफ नोटिस. व्हाट इज नोटिस? ए नोटिस इज ए शॉर्ट क्लियर फॉर्मल रिटर्न मैसेज या अनाउंसमेंट होता है साथियों, यूज टू इन्फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट एन इवेंट, मीटिंग, कंपटीशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर डिलीवर करनी होती है तो नोटिस लिखा जाता है साथियों. मतलब एक आदमी को नहीं, अगर पीपल्स को, नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा हैं, स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ पे एक नोटिस लगा दिया जाता है और सबको इन्फॉर्मेशन एक साथ डिलीवर कर दी जाती है. इसको देखो, इट इज़ यूजुअली डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर, वेबसाइट और स्कूल बोर्ड्स पे. ठीक है साथियों. तो हमने देखा कि नोटिस क्या होता है और उसको कहाँ लगाया जाता है. ठीक है. इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ए गुड नोटिस: ब्रेविटी, शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. बिल्कुल साथियों. जो नोटिस है साथियों वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए आपका और सटीक होना चाहिए. प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, और ब्रेविटी का मतलब होता है बिल्कुल संक्षिप्त, शॉर्ट. इसका मतलब भी यही होता है. तो साथियों इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. वर्ड लिमिट 50 के अप्रॉक्स होती है और फिर भी या फिर आपके वो गिवन होगा, तो आपको 50 वर्ड से एक्सीड नहीं जाना है. जो आपका बॉडी होगी उसको क्लियरिटी होनी चाहिए. इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर. जो आप इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए. फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है, नो स्लैंग और इनफॉर्मल वर्ड्स का आप यूज़ नहीं कर सकते हो. ध्यान रखना है साथियों. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स. आपकी सारी आ जानी चाहिए. कहाँ पे है, मैं 5 Ws बताऊंगा आज आपको. पहले हमने जब रिपोर्ट राइटिंग की बात करी थी तो वहाँ पे 3 Ws हमें फॉलो करने थे. यहाँ पे अब 3 से 2 और उसमें ऐड हो गए हैं तो 5 Ws हो जाएंगे. तो ठीक है साथियों. करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए और यूजुअली 50 वर्ड्स आर एक्सपेक्टेड इन एग्जाम्स अकॉर्ड, जैसे हम बोर्ड में देखते हैं. लेकिन अगर वहाँ पे आपको वर्ड लिमिट दिया है तो उस वर्ड लिमिट को फॉलो करना है साथ. फॉर्मेट देख लेते हैं साथियों, क्या फॉर्मेट होता है. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपके क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखना है. फिर इसी तरीके से आपको नोटिस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर टाइटल आएगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर बॉडी ऑफ द नोटिस आ जाएगी 40 to 50 वर्ड्स में. नेम और आपका डेजिग्नेशन. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये टाइटल आ गया, वो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका आ गया, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. ये नोटिस आ गया, डेट आ गई, फिर टॉपिक आ गया इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन. फिर ये हमारी पूरी बॉडी आ गई. इसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर इन्फॉर्म दैट एन इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड. ठीक है. ऑन 20 March 2026. कब? when in the school auditorium. Where? School auditorium. Interested students who interested students may give their names to the English teacher. Whom? English teacher. दो और जुड़ गए साथियों, रोहित शर्मा कल्चरल सेक्रेटरी. तो ये आपका फॉर्मेट होगा साथियों. और भी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ. ये 5 Ws की जो मैं बात कर रहा था वो देखिए. वाट, वैन और वेयर पहले था साथियों हमारा, हम पहले भी बात कर चुके हैं जो रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था. अब इसमें हु और हुम भी जुड़ गया है कि किनको और किसको बताना है. ठीक है. तो ये, और आपने अगर इन 5 Ws का यूज़ करा है तो आपका नोटिस बिल्कुल करेक्ट है सर. बस लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. उसके बाद में टाइप्स ऑफ नोटिस आस्क्ड इन एग्जाम्स. ये टॉपिक को हो सकते हैं जिनसे एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो स्कूल के अगर रिगार्डिंग आता है तो डिबेट कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स मीट, इस तरीके के टॉपिक हो सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस आता है तो लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस हो सकता है. चेंज इन स्कूल टाइमिंग पे आ सकता है.
मीटिंग नोटिस हो सकता है, अवेयरनेस नोटिस पे आता है तो क्लीनलीनेस ड्राइव, ब्लड नोट डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, इन टॉपिक्स पे आपके नोटिस आ सकते हैं साथियों। लैंग्वेज टिप्स साथियों कि मैं आपको पहले भी बताया, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, ये कुछ याद कर लो, ठीक है, आपको कि ये कुछ ऐसी ऐसी लाइन है, ये तो आपको याद ही करनी है बिल्कुल। जो बेचारा जो बच्चे कुछ ऐसे हैं हमारे गांव देहात में हैं, तो कुछ लाइन याद कर लो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा साथियों। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, ठीक है, पहले आप इन्फॉर्म कर रहे हो सबको, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, सबको सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड। फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, अब कौन, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, अब फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, अब वो कॉन्टैक्ट कर लें, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट कर लें। तो ये कुछ लाइन्स हैं, इनको तो आप बिल्कुल रट लो, इससे थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाती है उसको वाइंड अप करने में, ठीक है। और अवॉइड करना है आपको आई वी यू इस तरीके के वर्ड्स का आपका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये पब्लिक है और आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है आप वो मेंशन करोगे, आपकी का कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। स्लैंग और कॉन्ट्रैक्शंस है, जो शॉर्ट फॉर्म होती है, कांट है, ठीक है, वुडंट है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखे जाते कभी भी फॉर्मल लेटर्स में, फॉर्मल एप्लीकेशंस में, वहाँ पे आपको फुल वर्ड लिखना होता है, ठीक है, स्लैंग वगैरह भी यूज़ नहीं होते। मार्किंग स्कीम अगर आप देखते हो एनवीएस केबीएस के अकॉर्डिंग साथियों, 4 नंबर का आपका मार्क्स का आना है, तो फॉर्मेट आपका 1 मार्क का ले सकते हो, कॉन्टेंट के आपके 2 नंबर दे सकते हैं, और एक्सप्रेशन और लैंग्वेज का 1 नंबर हो जाएगा साथियों। इस तरीके से आपके 4 नंबर हो जाएंगे। तो आप अपना इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आप जितना भी लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से साथियों, जो 15 से 20 साल से सीबीएसई की कॉपियां चेक कर रहे हैं जो टीचर, वो आपकी कॉपियां चेक करेंगे, और सीबीएसई को आपको फॉलो करना है। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ से देखूँ, कौन कैसे पेपर्स आएंगे कैसे नहीं आएंगे, मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। ये टिप है साथियों कि आप सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्टिव वाले जो लेटर बी सेक्शन आता है जो उनका, वो फॉलो कर लो, उनके लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस है, उनको देख लो। मैं आज वो आपके लिए भी लेके आया हूँ, ये तो सैंपल है। जैसे नवोदय विद्यालय जयपुर है, उसने अपना नोटिस देखो, पहले ऑर्गेनाइजेशन आ गया, फिर हमने नोटिस लिखा, एक एक साथियों कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और आपकी फिर तारीख आ गई, तारीख को, डेट को आपको इसी तरीके से लिखना है, 12 जुलाई, ये जुलाई आपका जो मंथ है वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसी को परफेक्ट फॉर्मेट माना जाता है साथियों, ठीक है। ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वृक्षारोपण, ठीक है। तो द इको क्लब ऑफ द स्कूल, कौन इको क्लब है जो स्कूल का, इज ऑर्गेनाइजिंग, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है ए ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण प्रोग्राम चालू कर रहा है वो ऑन 18 जुलाई 2026 को, कब, 18 जुलाई 2026 को, कहाँ पे, इन द स्कूल और कैंपस में। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और 12th आर रिक्वेस्टेड, देखो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और 12th आर रिक्वेस्टेड, सबको इन्फॉर्म रिक्वेस्ट करी जा रही है टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड ब्रिंग ए सैपलिंग, सैपलिंग क्या होता है, ब्रिंग ए सैपलिंग पौधा होता है, ठीक है। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, और फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, किससे, अनीता वर्मा, इको क्लब इंचार्ज। तो बस थोड़ा सा और बहुत शॉर्ट होता है, आपके फ्री के मार्क्स हैं, बहुत जैसे रिपोर्ट में तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा लिखना है, ये तो बहुत शॉर्ट में होता है और आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो साथियों। टॉपिक भी आपके ज़्यादा नहीं आएंगे, आपने कुछ टॉपिक्स पे अपना कर लिया तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। कुछ देखो नोटिस कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए, जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए बोला जाता है साथियों। डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, फिर भी अगर आपको वहाँ पे वर्ड लिमिट बताते हैं तो उसको फॉलो करना है। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, बिल्कुल सटीक कॉन्साइज होना चाहिए आपका, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, ऑलवेज इंक्लूड डेट एंड डेजिग्नेशन, डेट जरूर लिखनी है, नोटिस भी जरूर लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन भी जरूर लिखनी है, बॉडी और नीचे आपको जो भी डेजिग्नेशन है वो लिखनी है साथियों। ये देखो सीबीएसई बोर्ड का नोटिस है ये साथियों, ये आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, मैंने आपको देखा है, इसको आप बिल्कुल अपना पुश करके और देख लीजिएगा डिटेल में। ये एक और है सीबीएसई बोर्ड का ही, ये देखो, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ बाल महल स्कूल, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये देखो। चलो एक पढ़ा देता हूँ मैं आपको। ड्यू टू सीवर कोल्ड वेव एंड फॉग द स्कूल हैज डिसाइड टू चेंज द स्कूल टाइमिंग, भाई सीवर कोल्ड वेव है,
किस वजह से? ज़्यादा ठंड की वजह से और फॉग की वजह से स्कूल है डिसाइडेड टू चेंज द स्कूल टाइम। स्कूल ने क्या डिसाइड किया है कि स्कूल का समय है जो उसको बदल दिया जाएगा। एज द प्रिंसिपल ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल, कि आप जैसे स्कूल के प्रिंसिपल हो, कहाँ किसके? सनशाइन स्कूल के। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट, एक नोटिस ड्राफ्ट करना है आपको, लिखना है दैट स्कूल विल नाउ स्टार्ट 9 AM। स्कूल अब कितने बजे स्टार्ट होगा? 9 AM एंड 3 PM, और 3 बजे वो छुट्टी हो जाएगी। तो देखो आंसर वही आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, सनशाइन पब्लिक स्कूल मनु बिहार, ठीक है। फिर नोटिस लिखना है, फिर डेट लिखनी है 12 जनवरी 2023। फिर आपको टाइटल लिखना है चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स। फिर देखो ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ड्यू टू सीवर कोल्ड वेव, किस लिए? ड्यू टू सीवर कोल्ड वेव एंड फॉगी कंडीशंस द स्कूल टाइमिंग्स विल बी चेंज। जो स्कूल का समय है वो चेंज कर दिया गया है फ्रॉम 8 AM से 2 PM तक। जो पहले 8 से 2 का था अब क्या हो गया है? 9 AM टू 3 PM विथ इफेक्ट फ्रॉम, जो कब से लागू हो जाएगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 जनवरी से। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द न्यू शेड्यूल। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे निवेदन किया जा रहा है कि भाई इस को स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द न्यू शेड्यूल, कि नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको स्कूल आना है। और फिर नीचे देखो डेजिग्नेशन प्रिंसिपल। तो साथियों मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मैंने कुछ टॉपिक्स पहले भी करवाए हैं, उन टॉपिक्स को जाके देखियो। ऑलमोस्ट आपके काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं, और जो बचे हैं वो भी हम करवा देंगे। और अगर आप कंटिन्यू इसी तरीके से बने रहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे जैसे ही कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच जाए।